नमस्कार, जिंदाबाद, जय हिंद। दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद इस तरह से बना रहा हूँ। उसका कारण यह है आज बनाने का कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में जिस तरह से ये भारत सरकार के चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार के इशारे पे जो बुरी तरह से विपक्ष को दबाने का काम, सरकार को जिताने का काम हो रहा है, उसका बहुत ही बुरा परिणाम, बुरा अंजाम इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश की एकता अखंडता के ऊपर आने वाला है। और यह ना आए उसके लिए मैं आज ये बात कर रहा हूँ। झारखंड के लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आजकल प्रचार में बहुत व्यस्त है, बहुत लोकप्रिय है। उसको सुनने के लिए झारखंड में लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सुन रहे हैं। उसको रोकने के लिए राजीव कुमार की गैंग के लोगों ने उनका हेलीकॉप्टर रुकाया, उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया। और ये सब परेशानी हो रही थी तब वहाँ कोई भी महिला कर्मचारी नहीं थी। कानून ऐसा है कि जब किसी महिला कर्मचारी को, किसी महिला को, चाहे गुनहगार हो या ना हो, उसको अगर चेक करना है, उसकी तलाशी लेनी है, तो वो महिला कर सकती है। महिला कर्मचारी, महिला पुलिस कर सकती है। पुरुषों को वो हक नहीं है हमारे संविधान में, हमारे कानून में। लेकिन वहाँ झारखंड में कानून को दब्बे पे रख के ये मोदी गैंग के राजीव कुमार के गुर्गों ने उस महिला के साथ बेहूदगी से बर्ताव किया और परेशान किया। उनकी जो 4 सभाएं थी उसको रुकाने के लिए हर तरह का प्रयत्न किया। दूसरा हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे बड़े 2 नेता हैं, एक शरद पवार जी और दूसरे उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी को भी इस तरह से परेशान किया गया, उनको रोका गया, उनके बैगेज सब कुछ चेक किया गया, बुरी तरह से चेक किया गया। आप अगर जागरूक नागरिक है तो YouTube पे वो दोनों वीडियो, कल्पना सोरेन का भी और उद्धव ठाकरे का, देख सकते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग एक तरफी, एक पक्षी दृष्टि से विपक्ष को दबाने के लिए, चुनाव में पिछाड़ने के लिए काम कर रहा है। हरियाणा में इसी तरह से बीजेपी ने विजय प्राप्त की थी, चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करके। आज तक देश में अनेक चुनाव हुए। मेरी 75 साल की उम्र में मैंने जो कुछ देखा है, मैंने सबसे बुरा हाल देखा था इस देश में, वो हाल था आपातकाल का। तब आपातकाल के समय पर चुनाव अच्छा नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा, ऐसा हम लोगों को लग रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी को हम कितना भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो पूरा चुनाव बहुत ही अच्छी तरह से हुआ था। चुनाव आयोग भी उस समय निष्पक्ष रहा था। लेकिन आज जो हालात है देश में, हर जगह पे, ये झारखंड और महाराष्ट्र की बात नहीं है, उसके पहले भी जो चुनाव हुए उसमें भी ये राजीव कुमार की गैंग के लोगों ने एक पक्षी ए वाले जो है, अदानी अंबानी की सरकार के नुमाइंदे की तरह काम किया है, जिससे हमारा देश का लोकतंत्र, हमारा देश का संविधान, हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में आ गई है। और ये न होवे उसके लिए मैं विनती करूंगा आप सबसे। ये उद्धव ठाकरे और कल्पना सोरेन का बात नहीं है, सवाल नहीं है, ये सवाल हम सब का है। आज उन नेताओं को सताया जा रहा है, कल हम जनता को भी उसी तरह से ये लोग सताने वाले हैं।
ये न सताए, उसके लिए अब से हम लोगों ने जागरूक होके यह सरकार को, ये ए वाली सरकार, अंबानी अदानी की सरकार को रोकना होगा, टोकना होगा, हराना होगा। और सिर्फ हराना इतना नहीं, बुरी तरह से हराना होगा। आप किस विचारधारा से है, आप किस पार्टी से है, आप किस व्यक्ति से है, उससे मैं बात नहीं रखूंगा। मैं बात रखूंगा आपके सामने कि आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं, आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं, आप इस देश को राष्ट्रवाद से जानते हैं, मानते हैं। तो उस राष्ट्रवाद का भी विचार करके आपको यह सरकार को बुरी तरह से हराना है। चाहे किसी को भी वोट दो, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको दो, वो उसको दो। मैं इतना ही कहूँगा कि ये डबल ए की सरकार जो है, जो गरीबों की नहीं है, उन पैसे वालों की है और धनिकों की है। इस सरकार को हराने के लिए, इस सरकार के साथ जो भी कोई है, उनको सबको हराना है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल को किसी को भी कोई भी वोट नहीं देना है और उनको बुरी तरह से हरा के अपनी ताकत दिखानी है। जनता की ताकत क्या है, जनता क्या कर सकती है, ये दिखाना है। ये हिंदू मुसलमान वाला मामला जो वो लोग दिखा रहे, वो है ही नहीं। अगर होता तो हजारों साल से हमारे देश में मुसलमान हैं, सैकड़ों साल तक मुसलमानों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, कभी भी हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज ये 10 साल में जब से मोदी जीत के आया है, तब से हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में करके ये चिल्ला रहे हैं, दिखा रहे, बोल रहे। हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदुओं की ताकत है, हिंदू ताकत वाला है, किसी से डरने वाला नहीं, किसी से झुकने वाला नहीं। लेकिन भ्रमित हो सकता है, और भ्रमित करने का काम 10 साल से ये लोग कर रहे हैं। अब हमको जागरूक होना है। हिंदू को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इनकी सत्ता खतरे में है। इनका जो कुछ भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ना है। और इसलिए देश को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सबको मिलजुल कर इस सरकार को, इस सरकार के लिए खड़े हुए उम्मीदवारों को हराना है। कहीं कहीं तो उन्होंने ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं कि जो उम्मीदवार विपक्ष का मत तोड़ता होगा, तो ऐसे उम्मीदवारों को वोट न देते हुए इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार जहाँ भी है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, जहाँ भी वोट चुनाव है, वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के लोगों को जिताना है। मैं इतनी विनती करूँगा, आप लोग सब मिलजुल के देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये लोगों को हराइए। जिंदाबाद। जय हिंद।